तो हम आपको बता दें कि आज सुबह 8:55 पर ये छात्र नवीन एसजी खाना लेने के लिए अपने फ्लैट से बाहर निकला था और उसी समय एक हवाई हमला रूस के द्वारा हुआ और उसमें इस छात्र की मृत्यु हो गई। हमारे साथ नवीन के साथ पढ़ने वाले राहुल जुड़ रहे हैं। राहुल, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि यह खबर आपको कैसे मिली और क्या और भी छात्र वहां खार्किव में फंसे हुए हैं? क्या जानकारी आपके पास? हाँ जी, मुझे ये खबर सुबह मेरे दोस्तों के थ्रू पता चली थी कि यहाँ और अटैक हुए थे और हमारे सीनियर नवीन जो उनको वो बेचारे नहीं रहे और हमें काफ़ी दुख हुआ ये बात सुन के और हम काफ़ी घबरा गए इसके बाद कि अब बाहर जाना भी हमारे लिए सेफ है कि नहीं। हमारे यहाँ हमारे जैसे काफ़ी बहुत मतलब 3 से 4 हज़ार से ज़्यादा बच्चे हैं यहाँ और यहाँ सब अपने-अपने कहीं न कहीं फँसे हैं, कुछ हॉस्टल्स में, कुछ अपनी बिल्डिंग्स के, कुछ मेट्रो स्टेशंस में कहीं न कहीं अलग-अलग जगहों में फँसे हुए हैं और धीरे-धीरे अब ऐसा लगता है कि खौफ बढ़ ही रहा है यहाँ रहने का। राहुल, आप कहाँ पर मौजूद हैं? क्या आप खार्किव में मौजूद हैं? मैं खार्किव से यहाँ बस मतलब यहाँ से 30 किलोमीटर दूर एक छोटे से गाँव में हूँ। मैं यहाँ मेरे जानने वाली क्योंकि इरेनियन मेरी फ्रेंड थी, तो उसकी फैमिली ने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। बट ये इन एरियाज़ में भी सेफ नहीं है रहना क्योंकि यहाँ भी बॉम्बार्डिंग हो रही थी। अब ऐसा नहीं कि शहर या यहाँ, अब यहाँ हर जगह ही खतरा है रहने का। तो यहाँ से आप निकलने के लिए क्या भारतीय एम्बेसी के संपर्क में हैं? क्या कुछ कर रहे हैं आप? जी, मैं सबसे संपर्क में हूँ। मैं जिनसे हो सके, जैसे हो सके संपर्क में हूँ। सबसे मेन बात है यहाँ शहर से निकलना सबसे मुश्किल है। सबसे जैसे कि हमारे यहाँ शहर में एक ही सबसे अच्छा तरीका निकलने का वो है ट्रेन से, बट वहाँ ट्रेन एक ही बारी चल रही है लगभग दिन में और वहाँ तक पहुँचना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि सड़कों में अटैक हो रहे हैं या सड़कों में आपको कहीं भी अटैक करा जा सकता है। यहाँ आपकी मेट्रोज़ नहीं चल रही हैं, आपकी नहीं चल रही हैं, तो हर जगह से मुश्किल है पहुँचना। वहाँ जो राहुल, बच्चे नवीन जो है, नवीन जिनकी आज मृत्यु का समाचार मिला है, क्या वो अकेले फ्लैट में रहते थे? उनके साथ कुछ और बच्चे भी रहते थे? कोई जानकारी नवीन से जुड़ी हुई आप हमसे साझा कर सकते हैं? जी, मुझे इतना नहीं पता था। ये हम जैसे इंडियन कम्युनिटी थी तो हमने उनको ज़रूर कई बार यहाँ देखा था। हम ये नहीं जानते थे वो किसके साथ रहते थे, बट ज़्यादातर बच्चे यहाँ 2 या 3 इकट्ठे रहते थे। जैसे यहाँ ज़्यादातर बच्चे रहते हैं। तो अब मुझे नहीं पता उनका एग्ज़ैक्टली क्या था, बट यहाँ ऐसे ही हज़ारों बच्चे हैं जो डेंजर में हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि आप खार्किव से 30 किलोमीटर दूर हैं, लेकिन खतरा यहाँ भी बना हुआ है। क्या वहाँ भी बॉम्बार्डिंग हो रही है? आपको आवाज़ें सुनाई दे रही हैं? आपके आसपास के धमाके हो रहे हैं? जी, बिल्कुल। यहाँ परसों रात ही हम राहुल से हमारा संपर्क टूट गया है और राहुल जो हैं वो नवीन शेखरप्पा के जूनियर थे। नवीन फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे, ये थर्ड ईयर के स्टूडेंट थे। राहुल बता रहे हैं कि वो अपनी एक मित्र के घर पर, जो यूक्रेनियन परिवार है, उसके यहाँ शरण लिए हुए हैं। 30 किलोमीटर दूर है खार्किव से, लेकिन वहां भी सुरक्षित नहीं है। राहुल, अब आप यहाँ से खार्किव से निकलने के लिए, जैसा कि रशिया की तरफ से ये कहा गया है कि भाई भारतीयों को एक सुरक्षा दी जाएगी, वो जल्द से जल्द यहाँ से निकले, क्या कुछ इस तरह का इंतजाम आप देख रहे हैं वहां पर? जी, हमें एक तरीके से अभी तक हमारे लिए, हम खार्किव में रहने वाले लोगों के लिए कोई मदद नहीं थी। हमें कोई स्पेशल मदद नहीं आई है। हमें ज़्यादातर बच्चे अपने खुद ही अपनी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ बच्चे जैसे ट्रेन स्टेशन पहुँच पाए वो निकल रहे हैं और अगर हमें कोई मदद आती है, अगर हम वेस्ट साइड जाने की कोशिश करते हैं, हमारे लिए काफ़ी दूर है वो जगह। जैसे कोई जगह 1000 से 1200 किलोमीटर से नीचे नहीं है। हमें वहाँ पहुँचना यूजुअली 12 घंटे लगते थे अगर आप नॉर्मली जैसे हालात में जाते थे, तो अब ऐसे हालात में कितना समय लगेगा क्योंकि आधे से ज़्यादा बच्चों के पास खाना, पैसा और पानी बिल्कुल नहीं है। हम यहाँ बिल्कुल हेल्पलेस फ़ील कर रहे हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो निकल पाए, वो निकल गए। कुछ बच्चे जो नहीं पहुँच पाए ट्रेन स्टेशन, वो नहीं पहुँच सकते क्योंकि हमें यहाँ टैक्सीज़ लेना भी मुश्किल हो गया है क्योंकि यहाँ कोई भी बाहर नहीं जाना चाहता है। जैसा आज आपने देखा होगा एक वीडियो आया है हमारे सिटी सेंटर का जिसमें उन्होंने बिल्कुल ही सड़कों पे बिल्कुल बॉम्ब गिरा दिया। हमारे जिन स्टेशंस में मेरे दोस्त फंसे हुए हैं वो मेट्रो स्टेशंस के नीचे फंसे हुए हैं, वहाँ भी उन्होंने अटैक करा क्योंकि वहाँ धुआं है, लोगों को पानी नहीं मिल रहा, खाना नहीं है। मेरे दोस्तों के पास काफ़ी तकलीफ में है। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है राहुल, आप बने रहिए और हिम्मत और हौसला बना कर रखिए
और हमारी सभी की यही दुआ है कि आप लोग सुरक्षित अपने देश वापस लौटेंगे। मुश्किल वक्त है, सिर्फ आपके लिए नहीं, हम सबके लिए भी, क्योंकि हम लोग भी चिंतित हैं आपके लिए। और पूजा हमारे साथ जो कि कोऑर्डिनेटर हैं वो जुड़ रही हैं, छात्रों के साथ लगातार संपर्क में है। पूजा, आप कहाँ पर मौजूद है? क्या आप खारकीव में मौजूद हैं? हाँ जी, मैं अभी हॉस्टल में ही हूँ, हॉस्टल नंबर 5, जहाँ पे बच्चे रहते हैं हमारे स्टूडेंट्स। हॉस्टल नंबर 5 KNMU के उसके बंकर में मैं रहती हूँ स्टूडेंट्स के साथ। और हमारे यहाँ पे हॉस्टल वाले कॉम्प्लेक्स में अराउंड 1200 से 1300 स्टूडेंट्स रहते हैं। और जिसकी हमारी स्टूडेंट जिनकी डेथ हुई वो हमारा 4th ईयर का स्टूडेंट था, खारकिव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का, और वो फ्लैट में रहता था। ठीक है। और क्या पूजा आपके पास ये जानकारी है कि ये जो नवीन छात्र था ये अपने फ्लैट में अकेले रहते थे या इनके साथ कुछ बच्चे और भी रहते थे? नहीं, वो अकेले नहीं रहते थे, वो अपने 2 दोस्त के साथ रहते थे। और उनमें से एक दोस्त हमारे पास आया था, हमारे साथ था, जो कि उसको थोड़े से फंड्स की जरूरत थे तो वो पैसे लेने आया था। और दूसरा जो उसका दोस्त उसके साथ उधर ही था, तो क्या अब ये फ्लैट में ही था। और जी, क्या अब आपके द्वारा ये कोशिश हो रही है कि जो बच्चे छात्र जो अपने अपने फ्लैट्स में रह रहे हैं, क्योंकि वहां पर उतनी उस तरीके की सुरक्षा नहीं है, उनको हॉस्टल में शिफ्ट किया जाए? क्या कुछ इस तरह से छात्र आपको संपर्क साध रहे हैं, हॉस्टल आना चाहते हो वो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ऑलरेडी आज सुबह से अभी तक 35 बच्चे हॉस्टल आ चुके हैं फ्लैट से। नहीं, फ्लैट्स में, वो फ्लैट में रहता था, वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि वो बाहर था, क्यू में लगा था, खाना लेने गया था बाहर, सुपरमार्केट के बाहर। यहाँ पे अभी इस क्राइसिस टाइम में अराउंड 1.5 से 2 घंटा लाइन पे लगना होता है ताकि आपका टर्न आए खाना लेने के लिए। जैसे हमारा रिलायंस फ्रेश होती है इंडिया में, वैसे यहाँ पे ATB होता है। ATB में वो लगा हुआ था लाइन में, और अचानक से ब्लास्ट हुई। ये जो हॉस्टल पूजा जी आप बता रही हैं, ये बंकर नुमा हॉस्टल है, मतलब इसमें छात्र सुरक्षित हैं? अगर यहाँ कोई हवाई हमला होता है तो क्या कुछ बचाव है यहाँ पर छात्रों का? अगर हॉस्टल्स में अगर ब्लास्ट हुई तो बंकर्स में बच्चे सेफ हैं। अगर ऊपर, मतलब यहाँ पे अगर फर्स्ट फ्लोर तक सेफ है, उसके ऊपर कोई रहने को अलाउ नहीं है। हम फर्स्ट 24 फरवरी से अभी तक बच्चे रह रहे हैं बंकर में ही। और जो फ्लैट में रह रहे हैं उन लोगों को हम सबको बोल रहे हैं, आप अपने फ्लैट के बंकर में चले जाओ या फिर अपने मेट्रो स्टेशन, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन में चले जाओ, ताकि आप सेफ रहो। तो हॉस्टल में ये है कि अभी रिसोर्सेस खत्म हो रहे हैं, ये सब। ABP न्यूज आपको रखे आगे।